कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए। आप खुश हैं और आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं भेजी, ब्लेसिंग्स सेंड की मुझे। मैं अब ठीक हूँ और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। मेरा गला भी आज थोड़ा ठीक है। और चलिए आज फिर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले कि क्वेश्चंस आते हैं कि आप मैरिड हैं। मैं मैरिड हूँ, मैं मूव ऑन करूँ या क्या करूँ? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइस तो मैरिड हैं तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चूज़ कर लिया है इस जर्नी के लिए। और वो यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। इसमें मैटर करता है कि आपको ये जर्नी दे दी गई है, ये दी जा चुकी है। आपको सिर्फ सर्व करना है अर्थ प्लैनेट को, और आपको रीयूनाइट होकर इस धरती को, इस अर्थ प्लैनेट को सर्व करना है, जो आप इस धरती पर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं ईश्वर से, गॉड से। ओके, तो यहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता कि आप शादीशुदा हैं या क्या है, आप मैरिड हैं या नहीं, अनमैरिड है। ओके, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सेकंड, कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है, अपने इश्यूज़ को, अपने जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करना है, अपने जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको डिसॉल्व करना है और अपनी ग्रोथ पर आगे बढ़ना है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, रीयूनाइट होना है अपने आप से, एंड फिर होना है किससे? यूनियन करना है आपको डिवाइन से, ठीक है। तो जो आपके काउंटर पार्ट हैं या जो आपके पार्टनर हैं उनको आप सरेंडर कर दीजिए टोटली यूनिवर्स को। उनके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ, उनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। डिवाइन टाइम आने पर वो आपको दे दिए जाएंगे। किस लिए? क्योंकि रीयूनियन होना भी इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि बिना रीयूनियन के आप दोनों इस फिज़िकल वर्ल्ड में रीयूनाइट होकर इस धरती को, इस अर्थ प्लैनेट को आपको सर्व करना है। यूनिवर्स वो अपने आप करा लेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब मैंने आपको बात बता दी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इस बात को सोचो, समझो और आगे बढ़ो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है देखते हैं। चलिए फटाफट देर न करते हुए। ओके, आर्कएंजल माइकल, मदर यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। मेजर चेंजेस, मैनिफेस्ट, यूनियन एंड सून। ओके, और देखते हैं सॉलिट्यूड। ओके, इनको हम देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटेड रिलेशनशिप और इसके नीचे है लॉयल्टी। तो ओवरऑल जो एनर्जी है क्या है? कमिटेड रिलेशनशिप। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है गाइज। तो इसमें क्या है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ये ऑलरेडी कमिटेड है, ये ऑलरेडी डेस्टाइंड का आप पार्टनर हैं आपके, यानी आप एक डेस्टाइंड जर्नी में हो। आपकी डेस्टिनी ही ये है जो तय कर दी है यूनिवर्स ने। इनको चलो कार्ड्स को हम जस्टिफाई कर लेते हैं टैरो से। ओके, आर्कएंजल माइकल, मेजर चेंजेस क्यों आया है यहाँ पर? एक सेकंड गाइस, मेजर चेंजेस। ओके, द हेरोफेंट, मैनिफेस्ट क्यों आया है यहाँ पे? तो ज़्यादा सोचने का नहीं, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ने का, अपनी चीज़ों को समझने का। ओके गाइस, हाँ जी, मैनिफेस्ट क्यों आया है यहाँ पर? एस ऑफ कप्स, एक शुरुआत। नाइस। यूनियन क्यों आया है? यूनियन। ओके, आके माइकल प्लीज। ओह माय गॉड, थैंक यू। टू ऑफ सॉर्ड्स। सून क्यों आया है? सून। ओके, सॉलिट्यूड यहाँ पर क्यों है? प्लीज आके माइकल हेल्प मी।
सॉलिट्यूड क्यों है? 8 ऑफ वेंट्स, ओके। एंड बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी द हर्मिट, ठीक है, द हर्मिट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। टोटल जो है एक आपकी पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, वो शांत है। देखिए जब रीबर्थ का प्रोसेस होता है, आपके पार्टनर की अभी रीबर्थ प्रोसेसिंग चल रही है, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। रीबर्थ यानी बच्चा जन्म लेता है, उसकी आंखें खुलती हैं, वो चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको रिकॉल करता है, उसको पुरानी पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें याद आती हैं। वो हंसता है, कभी कहते हैं ना कि बच्चा अपने आप ही हंस रहा है, अपने आप ही देख रहा है, हंस रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं, ओके, ठीक है, उन चीज़ों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। आपके पार्टनर का भी रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, यानी कि पास्ट की चीज़ें याद तो कर रहे हैं लेकिन उनको लेट गो भी करते जा रहे हैं। जो आपके साथ कुछ भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, पास्ट के 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी आपकी इस जर्नी में हुए हैं, 5-6 महीने हुए हैं, अभी मिड ऑफ द जर्नी है आप, बिल्कुल ये चीज़ें चल रही हैं, यानी रीबर्थ प्रोसेस में है आपके पार्टनर, ओके। तो पेंटिकल पर यानी कि जो चीज़ें उन पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी परेशानी थी मनी से रिलेटेड, तो वो ख़त्म हो रही है क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं और उस जगह पर आके सोच रहे हैं कि जहाँ से उनको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है, शांत होके सोच रहे हैं, शांत होके समझ रहे हैं, मैच्योरिटी उनके अंदर आ चुकी है और सरेंडर कर दिया है टोटली। थोड़ा सा रेस्ट मोड पर भी है ना, रीबर्थ प्रोसेस है ना, तो रेस्ट मोड पर भी है, ठीक है। अबंडेंस उनकी लाइफ में आ रही है गाइस। इसके नीचे ही द एम्प्रेस एंड इसके नीचे दोनों कार्ड वह हाथ में आ गए हैं, द व्हील, यानी कि गुड लक तो है, आ गया है गुड लक, यानी कि गुड फॉर्च्यून आगे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर, ओके। तो एक कंसर्न है, एक आपके लिए एक परेशान, अपने कामों से तो अपनी चीज़ों से तो परेशान रहते हैं, लेकिन आपके अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। वो उनकी भी परेशानियां उनको दिखती हैं, काफ़ी परेशान कर देती हैं। इंट्यूटिवली वो काफ़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंट्यूशन पावर उनकी बहुत हाई होती है, बहुत इंट्यूटिव लेवल पे अगर बोलूँ तो टेलीपैथिकली जैसे आप जुड़े होते हैं ना, तो इतनी इंट्यूशन उनकी अच्छी होती है कि वो आपकी परेशानियों को भी भाप लेते हैं, उनसे भी परेशान होते हैं और अपनी परेशानियों से भी परेशान होते हैं। तो ये जो चीज़ें देखो कितनी परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अपने पार्टनर को अवेकंड यानी अवेकनिंग में है, वो अवेकंड होने में टाइम लगता है, चीज़ों को समझना है, सोचना है। कभी ऑन ऑफ रहते हैं, आप कहते हैं कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, कभी गंदी तरह से बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, तो ये चीज़ें क्यों चलती हैं? कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो आगे बढ़ने आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं तो फिर बीच में उनके डर आ जाता है पास्ट का। तो ये चीज़ें चलेंगी क्योंकि ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी उनके दिमाग से क्या बोलते हैं, इरेज नहीं होंगी। इरेज करना यानी कि बिल्कुल मिटाना है ना, डिसॉल्व करना इन चीज़ों को, अपनी इश्यूज को, अपने ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। द हेरोफेंट, बिल्कुल मेजर चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहे हैं गाइड्स, एक मेजर चेंजेस इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। इसी तरीके से वो आगे चल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक आपके लिए एक प्यार उनके जो दिल में है, जो दिमाग में है, आप छाए रहते हो, क्योंकि वो चीज़ आप समझ चुके हैं कि भाई ये मेरा असली प्यार है। क्योंकि थर्ड पार्टी, मैं फिर आपको बोलूँगी, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको जो मैनिपुलेट करती थी, उनका जो कंपैरिजन आपसे होता था, वो कंपैरिजन में आप जीत चुके हैं, आपने ओवरटेक कर लिया है थर्ड पार्टी को। यानी थर्ड पार्टी अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी तो भी वो मैनिपुलेट नहीं होंगे उनसे, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के और आपके बीच का डिफरेंस है ना, कि बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए, यूनियन में आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी आपके पार्टनर स्टक हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेना चाहिए उनको, मैं बोलती हूँ, बट वो कहीं ना कहीं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेंगे क्योंकि आपको वो पुरानी चीज़ें जो है ना, काफ़ी पास्ट का कनेक्शन है, पास्ट की चीज़ें, आपका ये कनेक्शन जो है वो उनको फील हो रहा है, वो एनर्जी आपकी फील हो रही है पास्ट की,
ठीक है, ओके। एक सेकेंड गाइस, ओके। तो पास्ट की एनर्जी फील हो रही है कि आपका जो भी कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है भाई। ये नहीं भूल पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए सॉलिट्यूड में है और आपको ऑनलाइन कुछ भी आपसे वो कॉल मैसेज करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल ये एनर्जी है। गुड लक एंड मैच्योरिटी। अब यूनिवर्स आपके लिए ये जो अवार्ड है, गिफ्ट्स हैं आपके लिए ला रहे हैं। 1111 पोर्टल से ये रास्ता खुल चुका है, ये नया गेट ओपन हो चुका है। इसमें जो भी चीज़ें आपने डिज़ोल्व की हैं, अपने फियर्स को, अपने इश्यूज़ को, अपने ब्लॉकेजेस को आपने जो भी डिज़ोल्व किया है गाइस, उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा, उस चीज़ का बहुत बड़ा गिफ्ट आपको आगे मिलेगा। 100% अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं सॉलिट्यूड में, इसलिए कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं मैसेज करते हैं, डिलीट करते हैं, मैसेज करते हैं, डिलीट करते हैं। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पे आ रही है। आपके साथ यूनियन में आ चुके हैं कुछ लोग, यहाँ पर न्यू अवेकनिंग में है, अभी अभी उनका सेपरेशन हुआ है, बट उनके पार्टनर जो हैं अभी स्टक हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं गाइज। ये भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है दो ग्रुप के लिए है जो अभी 5-6 महीने से सेपरेट हैं। तो उनके पार्टनर अभी थोड़ा स्टक हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल उनके सामने आंख पे पट्टी बंधी, ना दिमाग से सोच पा रहे हैं ना दिल से सोच पा रहे हैं। और जो अभी 2-2.5 साल या 1 साल 1.5 साल से इस जर्नी में है, उनके पार्टनर बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, रीबर्थ प्रोसेस में है। वो अभी इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आप लोगों के बारे में एक पॉजिटिव थॉट रखा हुआ है इन्होंने कि ये जो मेरा प्यार है ये प्यार सच्चा है। बाकी जो थर्ड पार्टी मैंने जो समझा था कि ये है मेरा प्यार, इससे मैं प्यार करता हूँ, इसके साथ मैं लाइफ बिताना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, वो उनका भ्रम टूट चुका है। वो जो इल्यूजन उनके दिमाग में था वो बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है। अब आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखे हुए हैं और आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें अपने ग्रोथ पर भी फोकस करना है, अपने वर्क एरिया में अपनी फैमिली को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें अब उनके दिमाग में चल रही हैं कि कैसे आपके साथ बात की जाए, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल होंगी आगे गाइस। दो ग्रुप हैं बिल्कुल, अभी कुछ के पार्टनर अभी स्टक हैं, उनको स्पेस दीजिए, आप लोग अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी नहीं देनी है। ये कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं लूँगी। द लेटर बिल्कुल आएगा, मैसेज आएगा सून, ये भी मैसेज का है, तो ये मैसेज तो आएगा। ये आपके पास द गार्डन, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सी एक क्या कहते हैं, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। इस चीज़ में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और द आउज, वाह ब्यूटीफुल, रीयूनियन का साइन है ये, एक विजडम का साइन है। आपके पार्टनर के अंदर एक विजडम यानी 12 नंबर यानी 3 नंबर यानी जुपिटर नंबर यानी 3 यानी विजडम पावर उनकी बढ़ रही है, ओके। तो यहाँ पर ये भी है, लेटर भी है आपके साथ, आपके पास कोई भी मैसेज आ सकता है। बॉटम ऑफ द जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी कि आपके काउंटर पार्ट। द डॉग, बहुत लॉयल है आपके पार्टनर। एंड द चाइल्ड, बिल्कुल। द लॉकेट, आपको कोई भी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास्ट में कुछ देना चाहते थे, रिसेंट पास्ट में कुछ देना चाहते थे और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए थे, नहीं दे पाए थे, कहीं ना कहीं आपके बर्थडे पे ये चीज़ें आपको बिल्कुल दे सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर को लॉयल नहीं समझते तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं मैं आपके लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, कंसर्न हूँ, और बिल्कुल आपके लिए वो एक तरह से फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। द चाइल्ड, ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर था जो उनका आपके लिए, वो थोड़ा सा अब एक मैच्योर लेवल उनका बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ओके। और देख लेती हूँ मैं इन कार्ड से क्या आता है। ओके आर्कएंजल माइकल, मेरे को एक कार्ड और दीजिए। 2 कार्ड दिए हैं उन्होंने। द सिकल, ये पहले भी आया था। कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अगर गलत थी, द स्टॉक, ओके, एंड द बियर, कल भी आया था।
चीज़ों को शांति से, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको शांति से होने दीजिए। और जो आपके अंदर विजडम पावर है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, जो अपनी पावर को आप भूल गए कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ हूँ, कहाँ पे स्टक हूँ, तो आपके पार्टनर भी स्टक हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है गाइस, ठीक है। शांत रह के चीज़ों को सोचिए, समझिए, तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी लाइफ में। आपके पार्टनर आपको देखो, मिररिंग तो होती है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली उसी एनर्जी में आ जाएंगे। तो आपको क्या है, क्लैरिटी के साथ रहना है, अपने लिए अपने से प्यार करना है, अपने लिए सोचना है, अपनी तरफ, यानी कि आप हर चीज़ डिजर्व करते हो, आप वर्दी हो। तो यानी कि जब आप वर्दी हो, आप अपने आप से प्यार करेंगे, है ना, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करेंगे, आप अपने पीस को चूज करेंगे, तो आपके पार्टनर भी तो आपको चूज करेंगे। क्योंकि आप काले हो, मोटे हो, गोरे हो, पतले हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर सिर्फ आपकी एनर्जी से प्यार करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने चीज़ों को समझेंगे, तो आपके पार्टनर भी ऑटोमेटिकली आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। इन चीज़ों को आप गौर से सुनिए और समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए। साईं बाबा से पूछते हैं क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, साईं बाबा ने 2 कार्ड दे दिए हैं। चैनल, साईं बाबा कह रहे हैं अपने आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, है ना। आपको सोल पर्पस नहीं भूलना है, आपको अच्छी चीज़ें करनी है इस लाइफ में आके। बाबा कह रहे हैं कि मैं अपनी तरह आपको बनाना चाहता हूँ, दूसरों की सेवा, मतलब दूसरों के लिए सर्व करना, है ना। धूनी यानी कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीज इन माई धूनी। जो भी चिंताएं हैं आपकी, ठीक है, जो भी चिंताएं हैं वो सब मेरी धूनी में, यानी मुझे सौंप दीजिए, है ना। उससे मत डरिए। शिव शक्ति आपको ये इस जर्नी में, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग गाइज। बैलेंस है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। बिल्कुल अपने अंदर पहले इस चीज़ को आपको एकाकार करना है। शिव शक्ति यानी कि ये न यांग, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को एकाकार करना है, एक करना है, होल समझना, अपने आप कंप्लीट समझना है। तभी आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। चेंज इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। अनिवार्य है चेंज होना, है ना। लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर इस धरती पर। रात होता है तो दिन होता है, दिन है तो रात है ना। आंधी तूफान आते हैं, शांत रहते तो चेंज होते हैं। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आपके लाइफ में परेशानियां हैं तो खुशहाली भी आएगी, ये साईं बाबा कह रहे हैं। तो इस चेंज को एम्ब्रेस कीजिए अपनी लाइफ में और इसको होने दीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। आपको ये पाथ दिखा दिया गया है ईश्वर ने, बट आपको चलना अकेले है। तो जो भी चीज़ें परेशानी है उनसे आपको डरना नहीं है, उनको सोचो समझो और उससे आगे बढ़ो। लूप में नहीं फंसना है, उससे आगे बढ़ना है। अभी के लिए गाइस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।